Batch of 2025 was probably the unluckiest batch in Indian education history. 12th फिज़िक्स का पेपर सबसे टफ आया था. जेई एडवांस जितनी टफ, नीट की फ़िज़िक्स आ गई थी. एंड जेई मेंस के खुद के पेपर्स इतने अनबैलेंस थे. यही सोच रहे हो ना? यही सारे एडटेक के टीचर्स ने तुम्हारे दिमाग में गू भर रखी है. अपनी फूटी हुई किस्मत को और फोड़ रहे हो ऐसी फालतू बातें सुन के. जेई ने कभी नहीं बोला कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर मुथंगो के टीचर ने बनाई थी उसी प्रायोरिटी ऑर्डर से सवाल आएंगे. जेई ने बस तुमको बताया कि ये सारा सिलेबस है, ये सब पढ़ लो, ये सब तुम्हारे पेपर में आएगा. एंड यू डिड नॉट. दैट्स वाई तुम्हारा पेपर खराब गया. दैट्स वाई मेरा पेपर खराब गया. नीट वालों ने कभी नहीं बोला कि फिजिक्स का पेपर आसान आएगा बिकॉज तुमको डॉक्टर ही बनना है, फिजिक्स का भी काम नहीं आएगी. दे नेवर सेड दैट. दे टोल्ड यू कि फिजिक्स का ये सिलेबस है, ये सिलेबस तुम जितने अच्छे से कर सकते हो उतनी अच्छी तुम्हारी रैंक आएगी. 12th बोर्ड में ओके, अंडरस्टैंडेबल, क्वेश्चंस वर टफ, बट कितने टफ? इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट वुड नॉट बी दैट टफ. सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, बट जिन एडटेक टीचर्स को तुम अपना समझते हो, जिन एडटेक टीचर्स को तुम बहुत ग्रेट समझते हो, आई एम 99% श्योर उनकी कोई PR टीम है जो उनको बोलती है कि ऐसी चीज़ें बोल देना, वैसी चीज़ें बोल देना. ऑल दे वॉन्ट इज़ व्यूज़ एंड एंगेजमेंट. उनको व्यूज़ ऐसे बच्चों के चाहिए जिनका पेपर ख़राब हो गया है, जिनको टेंशन हो रही है. उनको कमेंट्स ऐसे बच्चों से चाहिए जो बच्चे कमेंट में आके बोलेंगे कि हाँ सर हमारा पेपर भी बहुत टफ था, हमने तो खूब पढ़ाई करी, 2 साल, पूरे 2 साल बर्बाद हो गए. दे वॉन्ट शेयर्स, ताकि ये जो बच्चे जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को वीडियोस भेजें और बोले देखो ये टीचर ने बोल दिया ऐसा, मतलब ये पेपर तो बहुत टफ था, किसी का कुछ नहीं हो रहा. हर साल हर एग्ज़ाम के बारे में हर टीचर सेम बुराई करता है, सेम बात करता है कि अगर उनके हिसाब से जो उनने प्रेडिक्शन किया था उसके हिसाब से पेपर नहीं आया तो जो एजेंसी है जिसने NTA है जिसने पेपर बनाया है उसकी गलती है, नॉट द स्टूडेंट जो ये सोच रहा है कि हम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले वीडियो देख के अपना सिलेबस कवर कर लेंगे. और इनके जो वीडियोज़ हैं ना वो 99% बच्चे देख रहे हैं. 9% टॉप के उन 99% में से जो टॉपर्स हैं वो सोच रहे हैं कि अरे बाप रे हमारा पेपर तो बहुत ख़राब गया, हमने 2 साल पढ़ाई करी, कहीं बर्बाद ना हो जाए. विच इज़ स्टिल रीज़नेबल. जो मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि भाई बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद का हम देख लेंगे. और जो नीचे के 50-60 परसेंटाइल है वो तो कुछ भी देख लेते हैं. दे डोंट केयर. नन ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स आर वर्थ ट्रस्टिंग. ऑल ऑफ देम आर स्कैमर्स एंड ऑल ऑफ देम वांट योर मनी. Now this ideology might not be true, but it is what you should go by according to me. इंटरनेट पे मोस्टली लोग कुछ भी फ्री में नहीं बताते. इधर दे हैव टू सेल यू सम काइंड ऑफ कोर्स, दे हैव टू सेल यू सम काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन. विंक विंक, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ ट्रैश, ये वो. नो, देयर इज़ स्टिल होप. हमेशा हर साल बच्चे जाते ही हैं ऑफकोर्स अच्छे कॉलेज में. ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं जाता है. ऑफकोर्स टॉप जो बच्चे जिनने पढ़ाई की है एक्चुअल में, जो कंसिस्टेंट रहे, जिनने हार्ड वर्क किया है, वो तो गए हैं हर साल. बट जो ये एडटेक वाले टीचर्स हैं, जो ये यूट्यूबर्स हैं, जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर स्टीलिंग समथिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल अवे फ्रॉम यू, विच इज़ योर अकाउंटेबिलिटी. अभी नाउ दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द टेम्पररी डिस्कम्फर्ट ऑफ ब्लेमिंग योर सेल्फ. दे विल रिप्लेस इट विद ब्लेमिंग द एजेंसी, ब्लेमिंग द पेपर सेटर कि उसने गलती करी, उसकी वजह से हमारा पेपर ख़राब हुआ, उसकी वजह से हमारा फ्यूचर ख़राब हुआ. बट इन ट्रुथ तुम्हारी खुद की वजह से तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हुआ है, मेरी खुद की वजह से मेरा फ्यूचर ख़राब होगा. एंड एज आई सेड, आई एम नॉट शिटिंग ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बंद कर दो. मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे बताया कि उसका एक प्लान है 11th 12th में उसको क्या करना है. सो आई सेड गुड, देन फोकस ऑन स्कूल, योर लाइफ इज़ ईजी फ्रॉम नाउ ऑन. तो उसने बोला आई डोंट वांट टू गेट इनटू द रैट रेस. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसके जैसे बन जाओ. ऑफकोर्स 11th 12th तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो अनपढ़ गंवार कहला जाओगे. व्हाट आई एम गेटिंग टू इज़ कि कम से कम एंड्रू टेट जैसे लोगों के पीछे मत पड़ जाओ कि हम तो हसलर्स यूनिवर्सिटी करेंगे, हम पढ़ाई नहीं कर रहे. एंड ऐसे लोगों के पीछे भी मत पड़ जाओ जो बोलेंगे अपनी सोशल लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का कुंडा कर लो just for getting some kind of rank. Stop being so gullible, be harder to impress, and most importantly, stay hard.